अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब कुछ होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ खैर खैरियत से हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने भाई के यहाँ 2 दिन के स्टे के लिए। और यहाँ मैंने बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, नाइट सूट्स और ब्रशेज़ वगैरह ज़रूरत का सारा सामान रख लिया था जो मुझे ज़रूरत पड़ती। और अब मैंने स्विचेस चेक कर लिए थे, विंडोज़ वगैरह और डोर वगैरह सब चेक कर लिए थे और उनको अच्छे से लॉक भी कर दिया था। कभी भी आपके भाई बुलाएं ना तो आप फ़ौरन चले जाएं, मना ना करें अगर आपका कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है। एक्चुअली में भाई तो बुला रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे ना मेहनत सारी भाभी की होती है, सारी प्लानिंग भाभी की होती है कि कैसे आपको खाना खिलाना है, कैसे आपको बिठाना है, कहाँ आपकी खाने की अरेंजमेंट करनी है, कुकिंग की, क्लीनिंग की, इवन एवरीथिंग जो कुछ आपके साथ वो करती है। तो सारी प्रिपरेशन, सारी प्लानिंग वो पहले कर चुकी होती है और ऐसे में आप मना कर दें तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर वो बुला रही हैं तो इनकी मोहब्बत होती है, उनका खुलूस होता है और भतीजे भतीजे का प्यार होता है। वरना इतनी ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी है, किसको इतनी फुर्सत रखी है कि अपने घर में शोर शराबा करे। कभी भी मैके जाके ना ये ना दिखाएं कि आपने हमें बुलाकर एहसान नहीं किया, बल्कि और ये तो हमारे माँ बाप का घर है, तो ऐसा कभी भी ना सोचें, क्योंकि आपका माँ बाप का घर आपका ही रहेगा, लेकिन उसको जो आबाद कर रखा होता है वो भाभी ने ही किया होता है। इवन आपके पेरेंट्स को भी वही देख रही होती है, एक एक घर की एक एक चीज़ का ध्यान रख रही होती है। और यहाँ सबसे पहले मैं आ गई थी अपने छोटे भाई की साइड, क्योंकि अम्मी से मिलना था। और फिर अम्मी को साथ लिया, अम्मी से बातें बातें की, फिर आ गई थी भाभी की यहाँ पर। मेरी बाकी बहनें अभी नहीं आई थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उन्हें बारिश के बाद वो लोग निकले थे घर से। भाभी ने लंच भी तैयार कर लिया था, बिल्कुल सब कुछ रेडी था। तो बस हम लोग अब यहाँ खाना खाने बैठ गए थे, क्योंकि जब मैं घर से निकली थी तो इतनी देर हो गई थी कि बस मुझे मतलब टाइम ही हो गया था लंच का। तो बस यहाँ पर थे, एग करी थी, कीमा था और चिकन था, अचार वगैरह था, सब रखा हुआ था भाभी ने। और बस अब हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। खाने वगैरह से हम लोग फ्री हो गए थे, चाय वाय पी और आपस में गपशप की। फिर दिखाने लगी थी मुझे अपनी ड्रेसेस। हम लेडीज़ का ना बस यही होता है, जहाँ मतलब हम लोग मिलते हैं आपस में तो बस कपड़ों की बातें, इसकी बातें बस सबसे ज़्यादा मेन जो पॉइंट होता है वो सिर्फ ड्रेसिंग ही होती है। तो यहाँ भाभी मुझे अपने दिखा रही थी, इन्होंने खुद से दुपट्टे डिज़ाइन किए थे अपने सारे, और बता रही थी कि मतलब मैंने खुद किए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे और ये दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ मेरी वीडियो का मकसद भाभी का घर का वीडियो बनाना नहीं था, और मुझे सिर्फ एक रिश्तों को बताना था कि आजकल रिश्तों का इतना मजाक बना कर रख दिया है सोशल मीडिया पर, इतने ज़्यादा मीम्स, इतनी ज़्यादा रील्स होती हैं रिश्तों को लेकर। तो हम क्या ही मैसेज दे रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, इस तरह के मजाक उड़ाकर रिश्तों की ना बहुत अहमियत होती है, और यहाँ पर भी है और अल्लाह के घर भी। बच्चों से ऐसा मजाक उड़वा करना हम अपनी ही तरबियत का दिखा शो करते हैं कि हम किस तरह की तरबियत अपने बच्चों को दे रहे हैं, किस तरह की एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की तरबियत हम बच्चों की करेंगे तो बच्चे वैसा ही करेंगे, और ऐसा ना हो कि कल को आपके साथ भी आपके बच्चे वही करें जो आप उन्हें सिखाएं। फिर लगने लगा था डिनर, और सलाद वगैरह, रायता था और बिरयानी थी, चिकन फ्राई था। और बिरयानी तो हम सबकी ना वीकनेस है कि बस बिरयानी मिल जाए, कुछ हो ना हो, बस बिरयानी हो। फिट रहेगी हर टाइम बस फुर्तीली करते रहते जो बच्चे ऐसे होते हैं ना एक्टिव, वो फिट रहते हैं। तैमूर खाना खा लिए? ये ना आ जाए तैमूर बहुत ही अच्छे हंसी मजाक के माहौल में हम लोगों ने खाना एंजॉय किया था और खाना खाया था। फिर हम लोग खाना वाना खाकर हम लोग आ गए थे अपनी दूसरी भाभी के पोर्शन में। यहाँ इन्होंने अपने घर को थोड़ा रेनोवेट करवाया था, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही थी वो चेंज करवाई थी। हम लोग ना बस वही देख रहे थे। और फिर ये था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे फिर ना लंच के मतलब हो गई थी तैयारी, और दिन पता नहीं कैसे कहाँ गुजर रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ भाभी वगैरह मेरी लगी हुई थी खाना सर्व करने में। और शाम को ना मेरा छोटा भाई ले आया था पिज़्ज़ा सबके लिए, तो बस सबने खाया था, एंजॉय किया था पिज़्ज़ा को। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जब कभी मतलब सब इकट्ठे हों, तो बस ये आपस में भी ये लोग करते रहते हैं कि हमें ये खाना है, वो खाना है। और यहाँ कर तो मतलब उनको मज़े ही आ जाते हैं, कभी कोई कुछ ले आता है, कोई कुछ ले आता है, तो बस उनका भी मेल चलता रहता है। और यहाँ आ गई थी बिरयानी की देग, और ये हैदराबादी बिरयानी थी, तो सबकी मोस्ट फेवरेट है।
और भाभी ने बनाई थी नहारी और पनीर बनाया था और रायता वगैरह उन्होंने घर में बना लिया था। 2 दिन कुछ ना कुछ खा खा कर ना मेरा स्टमक अपसेट हो गया था, तो मैंने तो खाना खाया नहीं था। मैंने सिर्फ़ एक खीर खाई थी जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं स्किप नहीं कर सकती थी। बस मैंने ये खीर खाई थी और कुछ नहीं लिया था। फिर ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, हद से ज़्यादा बारिश थी और जगह-जगह पानी भरा हुआ था और हस्बैंड भी अपनी ड्यूटी थे, तो मतलब मेरे जाने में हो रहा था कि कल जाना, लेकिन बच्चों का टेस्ट वगैरह था तो मुझे जाना ही था। तो फिर बस मेरा छोटा भाई जा रहा था मुझे ड्रॉप करने और जगह-जगह अभी भी पानी भरा हुआ था। तो सब लोग बोल रहे थे, ये बोल रहा था कि मैं सुबह में छोड़ दूँगा, लेकिन फिर वही था कि मुझे अर्ली मॉर्निंग इन लोगों को परेशान करना पड़ता। तो बस मैंने कहा था कि आप जाना तो है ही, तो अभी ड्रॉप कर दो। ये देखिए अभी भी पानी भरा हुआ था और 2 दिन का एंजॉय करके हम लोग आ गए थे फिर वापस अपने घर। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।